Welcome back economists. This is our fourth video in the series class 11th Microeconomics chapter 1 और आज हम बात करेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? जब भी इकोनॉमिस्ट किसी फैक्ट को बताते हैं तो उसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में रखते हैं, और जब इकोनॉमिस्ट अपने अपने ओपिनियन देते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, कितनी जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी होती है, सेविंग रेट कितनी अच्छी होती है, कितनी होनी चाहिए, इस तरह के जो ओपिनियंस देते हैं उसे हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। समझते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, वन बाय वन हम सभी को लेते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के फैक्ट्स और फिगर्स को रिप्रेजेंट करती है। पास्ट के फैक्ट्स और फिगर्स जैसे इन द ईयर 2000 GDP of India was 46,839 करोड़ USD। तो ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि इंडिया की जीडीपी 2000 में ये थी। फिर बात करते हैं प्रेजेंट से रिलेटेड फैक्ट्स किस तरह से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड, इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो है 10-20 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है। और फ्यूचर के किसी प्रोजेक्शन की बात करें जिसमें फैक्ट्स हों, कुछ फिगर्स हों, तो वो किस तरह से हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है वो 6 to 6.8% के बीच में रहने वाली है। तो ये हो गए कुछ फैक्ट्स और फिगर्स जिसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में रखेंगे। और इसी जगह अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो जैसा अभी हमने बताया, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस को रखते हैं। तो ओपिनियन जैसे कि एक ओपिनियन हो सकता है कि सेक्स रेशियो क्या होना चाहिए, 1000 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मेल्स और फीमेल्स का नंबर जो है वो बराबर होना चाहिए। और इसके अलावा किस तरह के ओपिनियंस हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है वो 6 to 6.8% के बीच में रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट 6 to 6.8% की ग्रोथ रेट अच्छी हो सकती है, और कोई कह सकता है कि नहीं, ये तो ज़्यादा होनी चाहिए, ये ग्रोथ रेट काफ़ी कम है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस अबाउट व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि क्या था, क्या है और क्या होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इन द ईयर 2000 इट वाज अराउंड 46,000 करोड़ USD। तो ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल कि इसने बताया व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। क्या था, क्या है और क्या होगा। जो एक सीधे सीधे स्टेटमेंट्स होते हैं, ट्रुथफुल और या फॉल्स स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, बट जो स्टेटमेंट्स है जिनमें कोई ओपिनियन नहीं है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस अबाउट व्हाट ऑट टू बी, यानी क्या होना चाहिए। लेट्स सपोज हमने सेक्स रेशियो की बात करी थी, सेक्स रेशियो क्या है इंडिया का, वो हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और क्या होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल 1000 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये सेक्स रेशियो होना चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट्स में किसी भी तरह का वैल्यू जजमेंट नहीं होता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट्स में वैल्यू जजमेंट होता है। एंड एक्चुअल में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो वैल्यू जजमेंट्स के स्टेटमेंट्स ही होते हैं। वैल्यू जजमेंट्स जिसमें हम बात करते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स और फिगर्स की बात करती है। और क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स और फिगर्स की बात होती है, दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफिएबल फॉर ट्रुथ्स। वेरीफिएबल फॉर ट्रुथ्स मतलब हम ये पता लगा सकते हैं क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। और फोर्थ पॉइंट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफिएबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओपिनियंस हैं, फैक्ट्स और फिगर्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो चीज़ सही, वो चीज़ ट्रुथ है या फॉल्स है। हम हाँ वैल्यू जजमेंट्स हो सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, कि जीडीपी ग्रोथ रेट
6% की एक अच्छी ग्रोथ रेट है या नहीं है। ये इस तरह के वैल्यू जजमेंट्स होते हैं, बट जीडीपी ग्रोथ रेट 6% है, ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है। रिजल्टेंटली स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर ईदर ट्रुथ और फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे वेरीफिएबल फॉर ट्रुथ्स हैं। जो भी स्टेटमेंट्स हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के वो वेरीफिएबल फॉर ट्रुथ्स हैं। हमने वेरीफाई किया, उसके बाद हमें पता चलेगा या तो स्टेटमेंट ट्रुथ है या फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। एंड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दीज स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रुथ और फॉल्स, क्योंकि हम इसको वेरीफाई कर ही नहीं सकते, तो हम ट्रुथ और फॉल्स की कैटेगरी में भी इसको नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है, वो बात करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इकोनॉमी। क्या होता है इकोनॉमी का मतलब, ये किस तरह का सिस्टम होता है, लेट्स सी दैट। तो हम एक हाइपोथेटिकल विलेज की बात करते हैं। इस विलेज में 3 लोग रहते हैं, एक फार्मर है, एक कॉबलर है और एक टेलर है। अब फार्मर्स जो है वो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। कॉबलर जो है उसने शूज का प्रोडक्शन किया और टेलर ने क्लोथ्स का प्रोडक्शन किया, ठीक है। अब जो फार्मर है वो कॉबलर से शूज लेगा और कॉबलर को फूड ग्रेन सप्लाई कर देगा। अगर कॉबलर की बात करें, कॉबलर फार्मर से तो फूड ग्रेन ले रहा है और टेलर से क्लोथ्स ले लेगा, ठीक है। और बदले में इसको क्या देगा, शूज दे देगा। फार्मर और टेलर की बात करें, फार्मर टेलर से क्लोथ्स ले लेगा और टेलर को फूड ग्रेन्स दे देगा। तो ये जो एक सिस्टम है जहां पे हर एक पर्सन कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और उसको सेल करके कुछ कंज्यूम कर रहा है, इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी एक इस तरह का सिस्टम है जिसमें सभी लोग अर्न कर रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्लोज ग्रुप। और इकोनॉमी को हम जिस तरह से चाहे उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक विलेज इकोनॉमी का एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब इकोनॉमी विलेज इकोनॉमी भी हो सकती है, वर्ल्ड इकोनॉमी भी हो सकती है, एक पूरी कंट्री की इकोनॉमी हो सकती है, स्टेट लेवल इकोनॉमी हो सकती है। इकोनॉमी को हम जिस तरह से चाहें डिफाइन कर सकते हैं, बट मेन क्रक्स की बात यह है कि एक इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अलग अलग लोग अपने अर्निंग और स्पेंडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इकोनॉमी का नेचर क्या होता है और इकोनॉमी किस लेवल की हो सकती है। तो इकोनॉमी के नेचर की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो 3 तरह के नेचर की इकोनॉमी हो सकती है। आपने अक्सर सुना होगा जैसे कि इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी के फर्स्ट टाइप तो हो गया एग्रेरियन, ठीक है। फर्स्ट टाइप तो हो गया एग्रेरियन। सेकंड होता है इंडस्ट्रियल, सेकंड इज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में जैसे हमारे पास चाइना का एग्जांपल है, चाइना की इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज्ड हैं, इसलिए चाइना की इकोनॉमी जो है वो एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो गई। तीसरी इकोनॉमी होती है सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी भी इसे हम कहते हैं। सर्विस इकोनॉमी का मतलब कि एक ऐसा देश जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में एंगेज्ड हैं, जैसे कि यूएसए में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो सर्विस सेक्टर में, इट इज़ अराउंड 75%। तो वहाँ पे टोटल एम्प्लॉयमेंट का 75% एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। दूसरी हमने बात करी थी लेवल ऑफ इकोनॉमी की। लेवल ऑफ इकोनॉमी हम अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि रिच इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल यूएस इकोनॉमी, और एक हो सकती है पुअर इकोनॉमी। पुअर इकोनॉमी में हम किसी गरीब देश की इकोनॉमी ले सकते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाल फिलहाल अभी जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो है वो अभी एक पुअर इकोनॉमी है। इसी तरीके से हम इकोनॉमी को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, और डेवलपिंग और स्टेगनेंट इकोनॉमी भी ले सकते हैं। ये एक बार समझ लेते हैं, डेवलपिंग और स्टेगनेंट इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी जहां पे एक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कंटिन्यूअस है, ठीक है। जैसे कि आज इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो कंटिन्यूअस है 6%, 7% इस तरह से। और अगर हम कुछ 70-80 साल पहले की बात करें, जब हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हुई थी, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, उस टाइम जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे जो ग्रोथ रेट थी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो थी या फिर ज़ीरो के पास थी। उस तरह की इकोनॉमी को हम स्टेगनेंट इकोनॉमी कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट आर डिफरेंट नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की बात करेंगे, और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर आपको चैप्टर 1 के सभी नोट्स मिल जाएंगे, और आगे भी जैसे जैसे हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे उन सभी के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में हम डालते रहेंगे, और जो भी वीडियो की अपडेट आएगी वो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।